हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, उनके क्या हाल चाल हैं। टैरो के माध्यम से हम ये चीज़ें जानेंगे और हिंदी टैरो रीडिंग रहने वाली है, बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है। तो जितना पार्ट रीडिंग का आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो आप सबकी एनर्जी जो मुझ तक आती है उसी एनर्जी को पिक करके मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी एनर्जी कॉन्स्टेंटली मुझ तक पहुँचाते रहिए। हर दिन ग्रह बदलते हैं, हर दिन की एनर्जी बदलती है, तो आपकी एनर्जी रोज़ मेरे पास आना बहुत ज़रूरी है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पर डे रीडिंग लाती हूँ, पर डे लाइव आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों से मुलाकात हो सके और आप लोगों के कमेंट्स के भी रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ साथ निभाते रहिए, ऐसे ही चैनल को ग्रो करते रहिए ताकि और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रीडिंग लाती रहूँ। चलिए ठीक है, मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है तो आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर के हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब चलते हैं रीडिंग की ओर। एनिमीज़ मैंने टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि एनिमीज़ दुश्मन शत्रु मैं उन्हें बुलाती हूँ जो लोग आपके खिलाफ मेंटली आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, आपके एंटी रहते हैं। अगर आप सही बोलेंगे, आप दिन बोलेंगे तो वो अपोजिट बोलेंगे, गलत बोलेंगे, रात बोलेंगे। तो बिल्कुल ही मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल काइंड ऑफ जो लोग हैं आपके जीवन में, वो मेरे शब्दों में उन्हें मैं एनिमीज़ कहती हूँ, आपके बुरे चाहने वालों को। हिडन एनिमीज़ हैं ये आपके, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। कार्ड्स उसी एनर्जी को सोचकर मैंने पिक करके शफल किए थे। तो रीडिंग में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि रीडिंग आपके लिए है या किसी और के लिए है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे कार्ड रेजोनेट नहीं करते, एक दो कार्ड रेजोनेट कर जाते हैं, तो हो क्या पता आपके लिए लास्ट कार्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो जो कि आप मिस कर दें। तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर क्लियरली जैसे कि कार्ड्स मैंने बताया, मैंने पिक करे हैं, उसमें क्लियरली एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे बता रही है, डिवाइन के द्वारा मुझे ये चीज़ मिल रही है आप तक पहुँचाने के लिए, कि जो आपकी हिडन एनिमीज़ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ओपिनिएटेड पर्सन है, इसकी खुद का कोई वजूद है, ओपिनियन है और दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है ये पर्सन। ये जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पावर है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की, दूसरों को अपने वश में लेने की। अच्छा, वश में बहुत तरीके से लिया जाता है, ब्लैक मैजिक वगैरह की बात ना करते हुए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या होता है कि वर्ड पावर बहुत होती है, शब्दों का खेल जो होता है वो कोई कोई इंसान इस चीज़ में बहुत माहिर होता है। विल पावर बहुत मैटर करती है इन दैट सेंस। तो इसमें इतनी विल पावर है, मतलब जो चीज़ ये पर्सन जो आपका हिडन एनिमीज़ है ना, जो सोचता है करने के लिए, ये इंसान वो करके दिखाता है। और अफसोस इस बात का है कि बुरे ही थॉट है, बुरे ही प्लानिंग्स हैं, इसलिए बुरा ही आउटकम होता है। बट अगेन कर्मा क्या कर सकता है, फिर वो तो एनिमीज़ को पता लगेगा ही, वक्त बताता ही है। तो वही कुछ इनके साथ हुआ है। इतना अच्छा विल पावर होने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद, इतना ओपिनिएटेड होने के बाद, इतनी एंथुजियाज्म होने के बाद भी ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रगल कर रहा है। पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो लव लाइफ है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और कहीं ना कहीं लव लाइफ में कोई ऐसा तो पर्सन है जो कि इनको बहुत हर्ट कर रहा है और जिनके एक्शंस इनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे और वो इनके साथ हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, लव लाइफ में केवल ऐसा नहीं होता, लव हम जिससे करते हैं, ये तो लव लाइफ मैंने एक नाम दे दिया कि एक जीवन में जो प्यार होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, सबसे ज़्यादा आप प्यार इन्हीं से करते हो। बाकी आपके होते हैं कि हाँ, आपको इमोशंस होते हैं, आप अटैच होते हो, आपकी फीलिंग्स होती हैं। बट जो ट्रू लव है ना, कि मतलब जिनसे आपको अगर बुरा भी मिलता है तो आप एट द मोमेंट आप उनके बारे में अच्छा ही सोचोगे, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट उनकी जान पर बात आएगी ना तो आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। तो जो ब्लड रिलेशन होते हैं, जैसे सगे भाई बहन, सगे माँ बाप जो होते हैं, और कई बार ऐसे स्पाउसेस हो जाते हैं जो मतलब एक दूसरे से आत्मीय बंधन हो जाता है, सोलमेट वाला उनका रिश्ता होता है, बिल्कुल ही एक जिस्म दो जान वाला होता है। तो वो वाले रिलेशनशिप्स के मैं बारे में बात कर रही हूँ। तो इनके फैमिली से काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है। इमोशनली जो इमोशन एक बैगेज इनके ऊपर बढ़ गया है, मतलब एक बोझ सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी गिल्ट भी नज़र आ रहा है। देखिए क्या होता है ना
कि इंसान करने से पहले सोचता नहीं है ना, कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा आगे चल के, उस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। जब इंसान वो कर्म कर रहा होता है, कुछ भी अच्छा बुरा जब कोई इंसान कर रहा होता है, तो अपने माइंड में वो ये नहीं थॉट प्रोसेस, ये कई बार ये होता है कि हमारे ना जो हमारी इनर सोल है ना, वो इंस्टिंक्ट आते हैं हमें, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, सारे इंस्टिंक्ट आपको आपकी सोल देती है कि मतलब कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आप नज़रें खुद से नहीं मिला पाते हो, बट फिर आप उस चीज़ को कैसे ओवर पावर कर लेते हैं, कैसे बुरा काम करने के लिए खुद की आत्मा को मनाते हो, माइंड जो है वो कैसे मेकअप हो पाता है, वो ऐसे ही हो पाता है। इंसान बहुत सोचता है कि नहीं मुझे ये सही है, नहीं सही है, जैसे खुद को ही सही जवाब के आंसर दे देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि किसी बेजुबान को पत्थर मारना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी बेजुबान को पत्थर मारना गलत है ना, बट जो गलत इंसान होगा ना, वो इस चीज़ को भी गलत करार कर देगा, वो बोलेगा नहीं ये स्टेटमेंट ही गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है बेजुबान को पत्थर मारना। बेजुबान लोग गंदगी फैलाते हैं, यानी कि जो एनिमल की बात कर रही हूँ मैं, एनिमल गंदगी फैलाते हैं, हमारे लिए खतरा है, हमें काटते हैं और हमारे घर में घुस जाते हैं, गंदगी कर देते हैं, सड़क पे गंदगी कर देते हैं, एक्सीडेंट के कई बार रीजंस होते हैं वो। तो जो नेगेटिव पर्सन होगा ना, क्योंकि ये सारे थॉट्स है ना जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ नेगेटिव लोगों के, ये एग्जाम्पल ही इसलिए दे रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कमेंट्स कर रखे थे, यानी कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि कितनी भी यूनिवर्सल ट्रुथ भी होगा ना, उसके सामने अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे गलत साबित करने को उस बात पे। तो वैसे ही ये पर्सन था, इसने सही बात को, जो सत्य बात है, जो अच्छी बात है, जो बिल्कुल सारा समाज जिस चीज़ को सपोर्ट करेगा, उस चीज़ को भी इन्होंने गलत करार करने के लिए अपने 70 स्टेटमेंट्स दे दिए। हम सब जानते हैं, अगर मैं रामायण की ही बात उठा लूँ, हम सब जानते हैं सीता माँ देवी थी अग्नि परीक्षा के लिए, पहले ही अग्निदेव के पास उन्होंने, सीता माँ ने एक अपना अंश रख रखा था और वो प्योर थी, इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। इसलिए नहीं क्योंकि राम जी को उन पे शक था, उन्होंने इसलिए दी, वो विलिंगली दी थी, ऐसा नहीं था उन्होंने प्रेशराइज होकर दी थी। सीता माँ ने विलिंगली वो किया था, अग्नि परीक्षा दी थी, ताकि वो समाज में वो चीज़ शुद्धिकरण आए कि हाँ फीमेल्स को ऐसे प्रूव करना पड़ सकता है अपनी सच्चाई, तो अड़े रहना है, अपनी सच्चाई पे झुकना नहीं है, गलत नहीं होगे तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक सच्ची मिसाल साबित करने के लिए उन्होंने, राम जी ने और सीता जी ने विलिंगली ये सारे डिसीजंस लिए। लेकिन सोसाइटी आज क्या कहती है, अरे उनको तो शक था इसलिए ये वो। तो जो नेगेटिव लोग होंगे ना, वो पुराणों पे, शास्त्रों पे, लोगों पे, अपनों पे सवाल उठाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो यही ये पर्सन ने किया। अब इस इंसान के साथ इतना बुरा हो रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके फैमिली मेम्बर्स, जो कि क्लियरली मुझे दिख रहा है इमोशनली बहुत ही जैसे स्ट्रॉन्ग थे पहले, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हैं, बहुत गिल्ट है, रात में चैन से सो नहीं पा रहे, इतनी एंजाइटी दिख रही है, डिप्रेशन सा दिख रहा है मुझे इनकी तरफ बढ़ता हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, शनि, देखिए शनि बहुत अच्छा भी होता है, बट जब शनि बुरा होता है ना, क्योंकि शनि किसका क्या होता है, शनि जो होते हैं वो न्याय के देवता होते हैं, उनको अच्छा पसंद है, न्याय पसंद है, कभी भी वो अन्याय के साथ नहीं खड़े होंगे, शनिदेव ऐसे हैं। तो शनि का आना बुरा नहीं है, बुरा शनि का आना जब हो जाता है जब आपके कर्म बुरे हों, तो वही इंसान के साथ हो। इस इंसान के ऊपर शनि मंडरा रहे हैं, शनि आ गए इनके ऊपर। अब क्यों इनका शनि का कैसे समय चल रहा है ये मैं ऐसे बताती हूँ। जैसे एक तो कार्ड्स के थ्रू नंबर्स आ रहे हैं, दूसरा मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो न्याय तो मिलेगा ही, जो जस्टिस है कभी तो प्रिवेल की ही जाएगी। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, सूद समेत इनके साथ हो रहा है। इन्होंने जो दूसरों के घर बिगाड़ने की कोशिश की, जैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करके र्यूमर फैलाए, कैसे इन्होंने बातें करी, कैसे इन्होंने गैंग बनाया, कैसे पॉलिटिक्स करी, सब कुछ इनके साथ दोहर रहा है। और सबसे ज़्यादा बुरी और दुख की बात है जो इनके लिए है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना इनकी लाइफ में, वो सब कुछ इनके खुद के घर वाले इनके खिलाफ कर रहे हैं। जबकि आप सोचिए फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, फैमिली इनके कर्मों में कहीं ना कहीं, देखिए अगर जब फैमिली मेम्बर्स अपोज नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, भले ही वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट शांत है, बट शांत हैं आप, यानी कि
अ काइंड ऑफ सपोर्ट ही है, क्योंकि अगर आपका बच्चा नालायक है तो आपको उसे मारना चाहिए, तोड़ना चाहिए, अच्छे से कान पकड़ के उसको सही गलत का रास्ता दिखाना चाहिए। आप शांत होकर बैठ गए हैं, ऐसा लग रहा है आपने उनको पैदा किया है, आप उनको गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ ऐसे बदतमीज़ लोग होते हैं जो माँ बाप की ही नहीं सुनते, उन पर ही दौड़ पड़ते हैं। ये तो बहुत ही कष्ट की बात है कि आपकी बिल्कुल चल ही नहीं रही है और आपके बच्चे ने बिल्कुल ही आपको बेदखल कर दिया, ज़िंदगी में इतना अधिकार नहीं दिया कि आप कुछ उनको समझा पाएँ। तो कुछ तो आपके भी खराब कर्म रहे होंगे, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के, जो कि हमें इस टाइप के पुत्र मिले हैं, इस टाइप की पुत्री मिली हैं जो कि सुनने को राजी नहीं है। तो कुछ तो हमारे भी खराब कर्म रहे होंगे, हमने माँ बाप का दिल दुखाया होगा। एक पॉइंट चलो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, चलो पेरेंट्स और फैमिली को इससे आउट कर दो, बट अगेन जब ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो कर्मा तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर मैं क्या ही बताऊँ, मतलब वर्ड शॉर्ट पड़ रहे हैं। जो इस इंसान का शनि इन पे आया है ना, जो कर्मा आया है ना, मतलब इनकी बुरी तरह से वाट लग गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बट अगेन जैसे कि हम सब जानते हैं, शनि देव किसी को नहीं बख्शते। जैसा आपने बोया है वैसा फल आपको खाना ही पड़ेगा, मिलेगा ही, आप उससे भाग नहीं सकते हो। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, देखिए क्या होता है कि हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में भुगत लो या अगले जन्म में भुगत लो, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। और भले कई बार क्या होता है कि हम ख़त्म हो जाते हैं, नेक्स्ट बर्थ में हमें जब कर्म मिलता है तो हम उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी के साथ नहीं किया। तो अगेन इसका ना कोई उपाय नहीं होता। आपको कोई भी पंडित बोलेगा, कोई भी आपको शास्त्री बोलेंगे, कोई भी आपको तांत्रिक बोलेंगे, कोई भी पुजारी बोलेंगे, कोई भी पंडित जी बोलेंगे, कोई भी बोलेंगे ना, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई भी आपसे बोलेंगे ना कि मैं इसका उपाय कर दूंगा या मैं कर दूंगी और आपका ये सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं होता है। अगर वो आपका कार्मिक है तो ये मैं आपको गारंटेड बोल रही हूँ वो नहीं होगा। मैं भी बहुत सालों से टैरो रीडिंग कर रही हूँ, इस फील्ड में नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, ऐसे बहुत केसेस देखे हैं मैंने, बट वो चीज़ ठीक नहीं होती है। जो आपका कर्मा है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है तंत्र मंत्र विद्या से या पूजा पाठ से, शास्त्रों की मदद से आप थोड़ा सा, ये हो सकता है कि थोड़ा सा उसको अपने अंदर एनर्जी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो उस चीज़ को झेलने की। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल दे बोल रही हूँ, वर्स्ट एग्जांपल, कि जैसे आपके हाथ में चोट लगी है, आपका हाथ कट रहा है, चोट लग गई है, वॉट, तो आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो पेन आप बियर कर सकते हो। ये हो जाएगा कि आपकी जो श्रद्धा बढ़ेगी, जब आप पूजा पाठ बढ़ाओगे तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो उस जो आपका जो सिलसिला चल रहा है समस्याओं का, उससे उभरने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी। समय आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है चलो इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको हिम्मत मिलेगी, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आप उस चीज़ को पार कर जाओगे। बट आप सोचो कि तूफ़ान ख़त्म हो जाएगा, तूफ़ान तो ख़त्म नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। तो बस एक काम हम कर सकते हैं, कर्मों को अच्छा करना। अब ये बात अगर इस बुरे इंसान तक पहुंच जाए तो अभी भी इसके पास है कि अपना हाल सुधार सकता है, वरना मैं आपको क्या बताऊं, जिस हिसाब से इनके ऊपर शनिदेव रुष्ट हुए बैठे हैं, इनका हाल बहुत बेहाल है। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बट अपनी चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं। अगर आप लोगों के कोई एनिमीज़ हैं, आप उन तक ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं कि कर्मा कैसे सुधारा जाए, वॉटेवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है, जिसे भी आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो लोग ये चीज़ सुने कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को ऐसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।